जा रही। और अब किसान ने ठान लिया कि इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आने वाली 16 तारीख में सभी किसानों ने मिलकर निर्णय लिया है कि सदरपुर के अंदर एक महापंचायत होगी। कुछ भी हो, बाकी किसान की कोई नहीं सुनने का। बीजेपी वाले, ये बीजेपी वाले जब सुनेंगे जब इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुंह तोड़ जवाब देंगे आप? बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैसे? दोस्तों, वैसे माना कि रातों को प्राइम टाइम चलता है, लेकिन हमारा सुबह 9 बजे का प्राइम टाइम आया करेगा, क्योंकि ऐसे कुछ मुद्दे मैं लेके आना चाहता हूं ज़मीनी हकीकत के साथ अपने संवाददाता और शिवम चतुर्वेदी हैं, जो किसानों की समस्याओं को आपके बीच रखना चाहते हैं। किसानों की वो समस्याएं जिनके बारे में अर्णव गोस्वामी की जुबान चुप हो जाती है, उसके लिए पता नहीं कौन सा एक फिल्मी एक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंजनाम कश्यप के लिए पता नहीं कौन सी, जब मोदी सरकार की तरफ से गाइडलाइन आती हैं तो बस उस पर बहस चलने लगती है। कोई बहस हिंदुस्तान के बारे में नहीं चलती, हिंदुस्तान के किसानों के बारे में नहीं चलती जो अर्थव्यवस्था चलाते हैं। शिवम की ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, जमीनी रिपोर्ट। आपकी बड़ी शिकायत थी कि जमीनी रिपोर्टिंग नहीं होती। ये जमीनी रिपोर्टिंग अब दिल्ली से हुआ करेगी दोस्तों, और शिवम चतुर्वेदी हमारे सबऑर्डिनेट हैं और वो इस रिपोर्टिंग को दिया करेंगे। इन्होंने इस रिपोर्ट में क्या बोला है, क्या कहा है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं आज़ाद हिंद वॉइस। दोस्तों, तत्कालीन समय को देखा जाए तो सबसे मजबूर, सबसे बेबस और सबसे बेसहाय किसान नज़र आते हैं, हमारे देश के किसान। वही किसान दोस्तों जो हम लोगों को जीवित रखने का काम करते हैं, जो हम लोगों के लिए अन्न उगाते हैं। दोस्तों, इसी तरह मैं एक मंडोला बिहार इलाके में आया हूँ। यहाँ पे लगभग 3 साल से भी ज़्यादा हो गया है इन किसानों को आंदोलन करते हुए। क्या इनकी मांग है, किस लिए यहाँ पे लगातार ये आंदोलन के लिए बैठे हैं, इन सभी चीज़ों को इन लोगों से मैं जानूँगा और आप सब लोग के सामने सच से रूबरू करवाऊँगा आप सब लोग को, और ये बताने की कोशिश करूँगा कि इन सब लोग की समस्या क्या है और किस लिए ये सभी लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और धरने का समय हो चला है दोस्तों लगभग 3 साल से भी ज़्यादा। तो चलते हैं दोस्तों, इन्हीं से सीधा बात करते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो धरना है ये किस चीज़ को लेकर है और कितने दिनों से चल रहा है? ये ज़मीन अधिग्रहण को लेकर हमारा धरना है और पिछले 4 साल से चल रहा है। 2 दिसंबर 2016 को जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, उन दिनों से ये चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग थे, क्षेत्रीय सांसद या क्षेत्रीय जितने भी नेता थे, वो सभी लोग इस धरने को शुरू कराने में उनका योगदान रहा। जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बनी, उन लोगों ने हमसे दूरी बना ली। हम लोग तो यहाँ ऐसे कैसे ही बैठे हैं और वो लोग सत्ता की भलाई चाट रहे हैं और उन्हें हमारी सुध लेने का कोई ख्याल नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ये आंदोलन चालू किया गया, इसमें जो इस समय तत्कालीन रूप में सत्ता में बैठी है सरकार, इसका योगदान था, लेकिन अब वो कोई ध्यान नहीं। योगदान था, उन्होंने पैसे से भी मदद की हमारी। जो हम सामूहिक रूप से चंदा करते थे उसमें भी मदद करते थे सारे नेता, लेकिन सरकार बनते ही वो हमें छोड़ के चले गए। उन्होंने फिर हमारी सुध नहीं ली। तो हम लगातार अपनी जो मांग हैं उन मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। हमारी मांग उन दिनों भी यही थी, 2 दिसंबर 2016 को भी यही थी कि हमें नई अधिग्रहण नीति में शामिल किया जाए, और आज भी हमारी मांग यही है कि हमें नई अधिग्रहण नीति में शामिल किया जाए, क्योंकि हमारी ज़मीन का जो इन्होंने अधिग्रहण किया है वो असंवैधानिक तरीके से किया है, और जो मुख्य बिंदु हैं, जो अधिग्रहण की प्रक्रिया हैं, उनसे अधिकारियों को और शासन प्रशासन को भ्रमित करके इस विभाग ने हमारी ज़मीन का अधिग्रहण किया है। आज हम नई अधिग्रहण नीति के साथ खड़े हैं, हमें उसमें शामिल करके हमें मुआवजा दिया जाए, उसके सारे लाभ दिए जाएं। और हम 4 साल से बैठे हैं, भविष्य में भी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि हमें कहीं दूर से नहीं आना है। हमारी ज़मीन है, हमारे पुरखों की ज़मीन है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें खून पसीना बहा है, तो हमें तो इस ज़मीन से कोई परहेज नहीं है। चाहे हमें 10 साल हो जाए बैठे हुए, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। किस लिए बैठे हैं, क्या समस्या है? भाई इसलिए जी, हम तो इन्होंने बैठाए हैं भाजपा वालों ने। जब सपा की सरकार ही आखिरी दौर में चल रहा, इन्होंने कसमें खाई, वादे खाए,
मतलब सारे कार्यकर्ता सब ही है शामिल। और जब ये बोला हम हमारी सरकार आ जाए पहले महीने में हम आपका समाधान करा देंगे पक्का। आप लोग जो हैं और ये- हम भी बीजेपी के ही हैं बहुत ज़्यादा। और इन्होंने माननीय राजनाथ सिंह जो जब से ही हमें आश्वासन है, जब से ही हम आंदोलन कर रहे हैं। तो आप लोग अभी भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कि अब नहीं करते? अब नहीं, अब आगे से तो नहीं करेंगे अगर हमारा समाधान न हुआ। ये झूठे लिखड़े इतने किसानों के प्रति। आने वाले जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्या आप लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी फिर से सत्ता में आए? भाई हम हमारा समाधान कर दो, हमें हमारा हक दे दो तो हम हमारे किसान भाई सोचेंगे। नहीं तो किसानों पर चारों ओर से जुल्म ही हो रहा है। 3 साल तो हो गए सरकार को, हाँ, अभी हाँ। तक कुछ नहीं। अभी तो किसानों के खिलाफ ही जा रही है सरकार। अब आगे समाधान कर दे तो हम तो भोले भाले किसान हैं, हमें हक चाहिए, हम तो फिर इनके साथ हो लेंगे। पर अगर ना हुआ तो फिर चेतावनी है, इन्हें सत्ता से बाहर कर देंगे। सत्ता से बाहर कर देंगे। बिल्कुल सभी किसानों का मूड है यूँ। 2019 में जब इलेक्शन आया था तो आप लोगों ने ये चीज़ नहीं सोची थी कि क्योंकि ये गाजियाबाद विधानसभा लोकसभा क्षेत्र लगता है, यहाँ से फिर से बीजेपी जीती थी। हाँ जी, अब क्या अब तंग आ गए हैं। मुझे बाहर के आवे ना सांसद, ये हमारी समस्या नहीं सुन पाते, हमारे सुख दुख में शामिल नहीं हो पाते। तो इन्हें हमारे दर्द का क्या एहसास है? ये तो भाई वे रहे हैं अफसर। अब अगर हमारे नज़दीक काम है तो हम समस्या बतावें, पर ये तो वे ही हैं अपने उनमें ही रहे हैं पैसे वालों। आप लोग को लगभग 4 साल हो गया यहाँ पे बैठे हुए, कभी कोई नेता कभी कोई विधायक आपसे मिलने आया हो यहाँ पे? बच्चे उस दिन से तो ये आए ना, इन्हें तो ये डर है भाई किसानों की बात ना कह के अपने आकाओं की बात कहो। कभी कोई मिलने नहीं आया आपसे? ना मिलने ऐसे आए ना कभी, भाई तुम्हारा समाधान करवाऊंगा। देखिए, मंडोला में जो किसान बैठे हैं पिछले 4 साल से, इन 4 साल में हमने सपा की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, और भाजपा के लोगों ने हमें विश्वास में लिया कि आप इस सरकार को बदल दो, और हमने उनकी बात मानी और हमने सरकार बदल दी। किसान जिस भी सरकार को चाहता, जिस दिन चाहता उस दिन बदल देता। लेकिन अब हमने देख लिया, समझ लिया कि पिछले 3 साल में भाजपा का कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद हमारे इस मंडोला के धरने में नहीं पहुंचा। और ये सिर्फ मंडोला की बात नहीं है, ये पूरे गाजियाबाद के अंदर लगभग 50 से ज़्यादा गांवों में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। चाहे वो सदरपुर के 6 गांव हैं, रईसपुर के 4 गांव हैं, भमेटा के 19 गांव हैं, भोजपुर के जो है 19 गांव हैं। तो ये लगभग 50 गांव में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और किसान परेशान है। सरकार को समझ नहीं आ रहा, किसान की नहीं सुनी जा रही। और अब किसान ने ठान लिया कि इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आने वाली 16 तारीख में सभी किसानों ने मिलकर निर्णय लिया है कि सदरपुर के अंदर एक महापंचायत होगी जिसमें सरकार का बहिष्कार होगा और आगे की आने वाली रणनीति तय होगी कि इनके झूठ का जवाब अपने लठ से हम कैसे दें। इसलिए अब ये सरकार, महाराज जी अपनी कमर कस लो, ये किसान बहुत परेशान हो गया है। अब आपकी झूठ की जवाब लट से आने वाली 16 तारीख को सदरपुर में महापंचायत करके दिया जाएगा। 2 दिसंबर 2016 से हम लोग यहाँ बैठे हैं। भाजपा के लोगों ने हमें यहाँ बैठाया, गिला शिकवा भाजपा से कुछ नहीं था। आज हम ज़रूर नाराज़ हैं कि 3-4 साल हमें हो गए हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। अब हमने एक प्रतिज्ञा भी ली है कि हमें अपना हक लेके ही रहना है। जब ही हम अपने घरों में जाके घुसेंगे, 4 साल से जब हम यहाँ बैठे हैं, तो हम अभी और लंबे समय तक भी बैठने के लिए यहाँ बिल्कुल तैयार हैं। भाजपा के लोग लगातार किसान विरोधी रहे हैं, किसान के बारे में कुछ नहीं सोचते। लगातार उन्होंने हमारे साथ में भी अत्याचार किए, हमारे ऊपर लाठी डंडे भी चलाए, हमारी ज़मीनों को जबरन छीना। हमारी जो मांग है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए, उसमें हमें शामिल किया जाए। अब 16 तारीख को जो किसानों की पंचायत है उसमें हम सारे लोग मिलके सामूहिक रूप से अपनी बात रखेंगे कि जो भी दिल्ली NCR में जितने भी भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसान हैं उनकी समस्याओं का सरकार समाधान करे, और नहीं समाधान करती है तो भी हम एकजुट तो कम से कम हो ही जाएंगे, क्योंकि हमें आगामी चुनाव, आगामी जो योजनाएं हैं, रणनीति है, उन्हें हम एकजुट होकर बनाएंगे और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब हमें देना है।
और इस सरकार की खिलाफत करनी है। क्योंकि जब ये हमें किसान को नहीं सुन रहे हैं, किसान बिल पे बात कर लो, किसान के समर्थन मूल्य पे बात कर लो, जिस मर्जी पे बात कर लो, किसान की ज़मीन छीनने पे बात कर लो। अब ये सुनने में आ रहा है कि ये भूमि अधिग्रहण अधिनियम को उसमें संशोधन करने के फिराक में हैं, जो इन्होंने 2014 में भी करने का प्रयास किया था। तो जिसमें केवल ये है कि किसान की ज़मीन छीननी है, जबरन छीननी है, उसको उसका अधिकार नहीं देना है, वो जूझता रहे, भटकता रहे। तो ज़रूरी सी बात है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा और हम इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है। देखो, किसान की जो आय ना दुगनी हो ना चौगुनी करेंगे, ना समर्थन मूल्य कोई वे करेंगे। ये जब किसान का गला हो जब तैयार हो जाए, सरकार बीजेपी की सरकार इतनी है, ये सरमादारों की है, किसान की कोई नहीं सुनने का। चाहे किसान की वोट हो या कुछ भी हो, बाकी किसान की कोई नहीं सुनने का है बीजेपी वाले। ये बीजेपी वाले जब सुनेंगे जब इनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुंह तोड़ जवाब देंगे आप? बिल्कुल मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैसे? इनको अब के इलेक्शन से ऐसे उड़ाएंगे जैसे गधा के सिर पे सींग गया है। मतलब अब की इलेक्शन में आप हाँ लोग के खिलाफ खड़े होंगे? बिल्कुल खिलाफ है। किसानों की क्या, किसानों की समस्याओं सब जगह चारों ओर। भाई किसानों की भूमि अधिग्रहण पर समस्या, उस पर गाज घेर रखी है। हुकूमत ऐसी चला रखी है उन्होंने जैसे अंग्रेजों की पॉलिसी, सब खा जाओ, सब ख़त्म कर दो। अब इन्होंने नया इस पे अध्यादेश पे बिल लाएंगे, उन्होंने ये लगा दिया, वो लगा दिया। किसानों के धान पड़े हैं सड़कों पे, 1500-1600 को धान बिक रहे हैं, 3-3 हज़ार के रेट है, जबकि पिछली साल 3,000 का रेट था, जो आज 1500-1600 को बिक भी नहीं रही है। वो सड़कों पर पड़ी है, किसान बहुत अत्याचार हो रहा है किसानों के साथ। उनका वो लगा दी, वो हटा दिए, आड़ती हटा दिए। भाई आड़ती से तो हमें फ़ायदा था, हमें ब्याह शादी करनी है, लड़कियों की करनी है, कुछ भी करना है, 10 रुपये लेके अपना काम कर लिए, फिर हमारी फसल अगली आ गई, फिर 10 रुपये जा दे अगले के। तो ऐसे ही किसान का रोजगार जो है बहुत अच्छी तरह से चल रहा। अच्छा, ये तो ख़त्म कर दिया ये। अब भाई किसानों की जो है धान, गेहूँ, गन्ना कुछ भी हो, सह सब पॉलिसी बनाया गई है, ख़त्म कर दिया। और 2013 का जो नियम अधिग्रहण का, जो मनवीर तेवतिया ने भट्टा पारसोल में महोत्सव बना था, वो भी सह उसे भी सटक गई। अब सह ज़मीन को भी सटकने लग रही, किसान को भी सटक रही। मतलब कहने का ये है, ये सरकार इसी बात के पीछे, किसान 70% है देश में, इसे खा जाएगा, बिल्कुल नष्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा इसकी पॉलिसी पे। जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी चल रही है, इस पर सब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये थी बातचीत यहाँ के किसानों की, जो कि बिल्कुल मजबूर हैं, बेबस हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आप इस चीज़ को समझिए कि इन लोग का सीधा सीधा कहना है कि बीजेपी पार्टी वाले ही इन लोग को धरने पे बैठाए थे, इस बात की आश्वासना दिए थे, इस बात का इन लोग को वादा किए थे कि जब हम पावर में आएंगे, जब हम सत्ता में आएंगे तो आप लोग की समस्या को दूर कर देंगे। समस्या जस की तस है और ये लोग मजबूत यहाँ पे आज भी 4 साल होने को है, लेकिन बैठे हुए हैं। आपकी क्या राय है, इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।